वहाँ से ईमेल आती है कि वी कैन नॉट प्रोसीड विद यू फर्दर। हम इंशाल्लाह आपको फर्दर अगर अपॉर्चुनिटी हुई तो आपको इंशाल्लाह बताएंगे। आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं और पोजीशन आई है सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट की या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की और आप अप्लाई कर देते हैं। आप अपनी गलतियों से सीखते हो एंड देन एवेंचुअली आपको अपनी ड्रीम जॉब जो है वो मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नोमान एंड यू आर वाचिंग शार्पस्क्रिप्टर यूट्यूब चैनल। कैरियर टॉक सीरीज़ की आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरव्यू रिजेक्शंस के हवाले से। इंटरव्यू रिजेक्शंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज़ अगर मैं ये बात करूं कि ये वो स्टेप होता है जहां पर आप बहुत सी उम्मीदें लगाकर बैठे होते हैं किसी कंपनी के साथ कि अभी मुझे वहां से ऑफ़र मिल जाएगी और मैं स्विच कर जाऊंगा, या मुझे अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं एज अ फ्रेश ग्रेजुएट आपने अप्लाई किया तो मुझे जॉब मिल जाएगी। तो ये बहुत ही डीमोटिवेटिंग होता है सम टाइम जब आपको कहीं से भी इंटरव्यू रिजेक्शन होती है। तो इस रिजेक्शन की वजह से बहुत से लोग जो हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो अपने अगले इंटरव्यूज़ के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ होने की वजह से उनको ये फील होना शुरू हो जाता है कि मैं डेवलपर ही नहीं हूँ, मैं अच्छा डेवलपर नहीं हूँ। इम्पोस्टर सिंड्रोम जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ, वीडियो के अंदर लिंक आ रही होगी उसकी डिस्क्रिप्शन और के अंदर भी और आई बटन के अंदर भी, जिसके अंदर आपको ये फील होता है कि यू आर नॉट अ ट्रू डेवलपर, यानी कि आप वो ट्रू हिमसेल्फ वो है ही नहीं है, यू आर एन इम्पोस्टर। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। तो इसको प्रॉपरली हैंडल करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज आई कैंट से कि यार ऐसा मुमकिन नहीं है कि हर बंदा जहाँ पर भी अप्लाई करेगा वो उसको जॉब मिल जाएगी। देयर इज़ अ चांसेस, हाईली चांसेस कि आप कहीं पे अप्लाई करोगे और आपको वहाँ से रिजेक्शन फेस करना पड़ सकती है। बट इसको प्रॉपरली डील करना, एड्रेस करना, इसको अपने बेनिफिट में यूज़ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर आज थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि आप कैसे इंटरव्यू रिजेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं, इसको कैसे अपने बेनिफिट में यूज़ कर सकते हैं और अपने कैरियर में प्रोसीड कर सकते हैं। सो इंटरव्यू रिजेक्शंस की बात करने वाले हैं हम। आपने अप्लाई किया था, आपने मल्टीपल कंपनीज़ में अप्लाई किया। लेट्स अज्यूम कि आपने एक कंपनी में अप्लाई किया और वो कंपनी आपकी ड्रीम कंपनी है, यू वांट टू वर्क विद दैट कंपनी। आपने अप्लाई किया, आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन के बाद आपने अपने तौर पे बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया, अपने आप को अच्छा इंटरव्यू दिया, बट स्टिल आपको वो पोजीशन नहीं मिल पाती और आपको वहाँ से ईमेल आती है कि वी कैन नॉट प्रोसीड विद यू फर्दर। हम इंशाल्लाह आपको फर्दर अगर अपॉर्चुनिटी हुई तो आपको इंशाल्लाह बताएंगे। तो इस तरह का सिनेरियो आपके साथ हो सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने जब भी आपको कहीं से इंटरव्यू रिजेक्शन आए तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना। आपने ऐसा देखें, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने अगर इंटरव्यू दिया आपको वहाँ से रिजेक्शन आई तो इट मीन कि यार आप स्किल्ड नहीं हो। इसका कभी भी हमेशा ये मतलब नहीं होता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपने एक इंटरव्यू की। एज अ .NET डेवलपर मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया और मैंने अपने तौर पे बड़ी अच्छी प्रिपरेशन की। मैंने इंटरव्यू दिया और मुझे इंटरव्यू में रिजेक्शन मिली। अब इशू क्या हुआ था? इशू ये हुआ था कि मैं एज अ वेब डेवलपर था .NET के अंदर। आपको पता होगा जो .NEट कम्युनिटी के अंदर है उनको पता होगा कि विद .NET वी कैन बिल्ड मैनी काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। सो वो ज़्यादा जो काम कर रहे थे वो वेब डेवलपमेंट नहीं था, वो .NEट के एक डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। अब हुआ गया कि मैं जिस डोमेन में काम कर रहा था वो वेब थी, तो .NET की वो चीज़ें मुझे आती थी जो वेब के साथ इंटरेक्ट करती हैं, बट वो जिस स्पेसिफिक डोमेन पे काम कर रहे थे यूजिंग .NET उस डोमेन की चीज़ें मुझे ज़्यादा नहीं आती थी, तो मैं इंटरव्यू में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया। दैट्स वाई मुझे वो पोजीशन नहीं मिली। अब मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ कि यार मैं तो इंटरव्यू में ही रिजेक्शन मुझे मिल गई, तो ऐसा नहीं। क्योंकि वो मेरी डोमेन नहीं थी। एक तो ये सिनेरियो नंबर 1 होता है कि आपने जहाँ पर अप्लाई किया आपका स्किल सेट उस पोजीशन के साथ मैच ही नहीं कर रहा। इट डजंट मीन कि आपका स्किल सेट लो है या आपका स्किल सेट है ही नहीं। इसका सिंपल मतलब ये है कि देयर इज़ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उनको स्पेसिफिक डोमेन का बंदा चाहिए, आपके पास वो स्किल, आपके पास डिफरेंट स्किल है। फॉर एग्जांपल कंपनी, आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं और पोजीशन आई है सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट की या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की और आप अप्लाई कर देते हैं। अब आपकी जॉब नहीं होती तो अब आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार ये क्या, मुझे तो जॉब ही नहीं मिली, मुझे रिजेक्शन मिल गई। तो सम टाइम ये होता है कि वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है वो आपके स्किल सेट के साथ मैच नहीं होती। दिस इज़ द फर्स्ट सिनेरियो।
द सेकंड सिनेरियो इज़ कि जेन्युइनली ही आपको रिजेक्शन मिल जाती है, आपकी डोमेन में ही आप इंटरव्यू देते हो और आपको रिजेक्शन मिल जाती है। अब यहाँ पर एक सेकंड एस्पेक्ट जो निकल सकता है वो ये निकल सकता है कि माइट भी आपने जो इंटरव्यू दिया था, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। अब ये भी सोचेंगे इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि सिर्फ आप एक ही थे जिसने इंटरव्यू दिया। हो सकता है ना, डेफिनेट सी बात है कि वहाँ पर इंटरव्यू देने वाले 4 5 6 10 15 20 बंदे, कई और बंदे होंगे जिन्होंने इंटरव्यू दिया होगा। तो अब प्रज्यूम दिस के यार यू आर नॉट द नंबर 1, और ऐसा होना ज़रूरी भी नहीं है कि आप नंबर 1 पे हो। माइट भी ऐसा हुआ हो कि आपसे कुछ बेहतर हो कोई और डेवलपर जिसने इंटरव्यू दिया और वो उनको समझ में आ गया हो, उन्होंने उसको कॉल कर लियो। अगर वो ना आता तो आप सेकंड थे, वो आपको कॉल करते। सो दिस इज सेकंड चांस। अगेन आपका स्किल बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 20 लोगों ने अप्लाई किया जिनमें से आप 19th पोजीशन पर थे, बट उनको सिर्फ एक बंदा रिक्वायर्ड था और उन्होंने टॉप 1 कैंडिडेट को उठा लिया। अब यहाँ पर भी अगर आप ये फील करोगे यार ये क्या मेरी रिजेक्शन हो गई, मैं तो स्किलफुल ही नहीं हूँ, तो ये भी गलत बात होगी। क्योंकि आपसे अच्छा हो, हम सबको पता है कि वी आर नॉट द नंबर 1, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता, आपसे हमेशा कोई ना कोई अच्छा होगा। तो इट इज़ मोर ऑफ द लक, ठीक है, वहाँ पर उसकी लक चल गई, आपकी लक नहीं चल सकी, तो ये सेकंड एस्पेक्ट हो सकता है। तीसरा एस्पेक्ट ये होता है कि वाकई ना तो आप मतलब ये अच्छा वाला कॉन्सेप्ट एक तरफ हो गया, आपने जो इंटरव्यू दिया वो आपने इंटरव्यू अच्छा ही नहीं दिया, यानी कि आपने उनके क्वेश्चंस के सही से आंसर नहीं किया या आपने अपने आप को अच्छा प्रेजेंट ही नहीं किया, और उन्होंने आपको फीडबैक भी दिया कि यार आपके साथ हमें इंटरव्यू लेके मज़ा नहीं आया। तो अब ज़रा आप यहाँ पर खुद सोचें कि इट इज़ योर मिस्टेक, ठीक है, आपने इंटरव्यू में अच्छा नहीं किया। अब बजाय के डीमोटिवेट होने के, ट्राई टू आइडेंटिफाई दी एरियाज़ जहाँ पे आपको लग रहा हो कि यार मैंने वीक परफॉर्म किया। अब बहुत ऐसे होता है कि हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेट सपोज यू वर्क इन इंडस्ट्री एंड 1 to 2 ईयर, आफ्टर 1 to 2 ईयर्स आप कहीं पे अप्लाई करते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर एक एक्सपीरियंस डेवलपर को भी नहीं आते होते। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं और जो आप रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हो सकता है कि आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस ना आते हों, तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ठीक है यार, यहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया, इन्होंने मेरे से 10 क्वेश्चंस पूछे, 5 के मैंने आंसर दे लिए, 2 के टूटे फूटे दिए और 2-3 के नहीं दे सका। अब जो 2-3 नहीं दे सका उनको सर्च करूँ, 2-3 जो टूटे फूटे दिए उनको आइडेंटिफाई करूँ कि उनका प्रॉपर आंसर क्या है, और इस तरीके से अपना क्वेश्चन बैंक बढ़ाऊँ, ठीक है। इस तरीके से आप अपने आप को और ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट कंपनी एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट अनटिल एंड अनलेस कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बट डीमोटिवेट होकर बैठना ये कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आप बेशक अब क्या करेंगे, लेट्स सपोज इफ़ यू आर डीमोटिवेटेड, आप बैठ जाते हैं, नहीं जी मैं नहीं कर सकता, सो क्या बेनिफिट मिला? कोई बेनिफिट नहीं मिला। सो इंस्टेड ऑफ डीमोटिवेटिंग यू कैन ट्राई इन अनदर कंपनी, वहाँ पे अप्लाई करें एक और कंपनी, क्योंकि कंपनीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो यहाँ पर बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर लेट सपोज वो आपकी ड्रीम कंपनी थी, आप कहते हो यार नहीं मैंने तो इसी कंपनी में काम करना है, सो इट्स ओके, होता है, आपने अप्लाई किया, यू गॉट रिजेक्टेड, ट्राई हार्ड, एफर्ट करें, प्रिपरेशन करें, मे बी आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 3 मंथ आप दोबारा अप्लाई करें वहाँ पर, और आपको मोस्ट प्रॉबली आपको पोजीशन मिल जाएगी दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा। बट स्टिल आपने जो अपनी एफ़र्ट है उसको आपने कंटिन्यू रखना है, बिकॉज वो एफ़र्ट आपको इम्प्रूव कर रही है। आपका बैठ जाना वो आपको किसी भी सूरत बेनिफिट नहीं देगा। आपकी जो एफ़र्ट है, कंटिन्यूसली जो आप एफ़र्ट डाल रहे हैं, वो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दिए जा रही है। और आप इंटरव्यू को एज अ एक्सपीरियंस समझेंगे, मैंने एक इंटरव्यू दिया है, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। कोई भी चीज़ है दुनिया के अंदर वो एक्सपीरियंस से आती है। तो एक इंटरव्यू दिया, रिजेक्शन मिली, यू गॉट एन एक्सपीरियंस, एक और दिया, एक और दिया, एक और दिया, ऐसे करते करते आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। आपको इंटरव्यू देने का ढंग आता जाता है, बोलना कैसे है, क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे करने हैं, आप अपनी गलतियों से सीखते हो, एंड देन इवेंचुअली आपको अपनी ड्रीम जॉब जो है वो
मिल जाती है। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी, कुछ गाइडलाइंस थी जो मैंने आपके साथ शेयर की रिलेटेड टू हाउ यू कैन हैंडल योर इंटरव्यू रिजेक्शन एंड यूज़ दैट इन योर बेनिफिट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आया तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।